नो वे होम में 6 बार एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक हुए, ऐसा पीजे भाई ने बताया। उसकी वजह से काफ़ी सारी गड़बड़े हो सकती हैं, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन को मरना भी पड़ सकता है और यूनिवर्स में काफ़ी सारी तहलके मच सकते हैं, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर में देख चुके हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो जो हमारे सुपर विलन्स थे, तो भी हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस हो या इलेक्ट्रो, जो भी थे पाँचों पाँच, वो सब ठीक हो के उसी टाइम में गए जहाँ पर वो मरने वाले थे। ठीक है, वो जहाँ पे मरने वाले थे उसी टाइम पे गए, तो शायद हो सकता है वो मर गए हो या फिर जिंदा भी हो, क्योंकि बचा ले वहाँ जाके। लेकिन एक दूसरी तरीके से देखा जाए तो जो हमारे स्पाइडरमैन थे ना, वो इन लोगों को मारने के बाद अपनी टाइम में इज्जत से शांति से जी रहे थे, मतलब आराम से जी रहे थे। ये इस पर गौर करने वाली बात है कि वो लोग वहाँ से यहाँ आए जहाँ स्पाइडरमैन अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तो उनकी इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारा टाइमलाइन का कंसेप्ट। इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो शुरू से लेकर एंडिंग तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर स्ट्रेंज का जितनी भी गड़बड़ हो रही है उसके लिए होने की दो वजह है, मतलब 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट ये कि स्पाइडरमैन खुद, जिसने खुद 6 बार एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करा और सारा मल्टीवर्स का रायता फैल गया, जिसे समेटने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अकेला जाना पड़ेगा और वो हेल्प लेगा वांडा की। क्यों? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को नहीं जानता, क्योंकि कौन है स्पाइडरमैन, उसने सिर्फ दुनिया बचाई है। पीटर पार्कर को नहीं जानता, तो फिर वो मदद लेने कैसे जाएगा, किसके पास जाएगा? इसीलिए वो जा रहा है हमारे वांडा के पास। लेकिन इतना डरो मत, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना दिखे, भाई कुछ नहीं दिखेगा, तो वांडा की मदद लेने इसलिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि 6 बार एब्सोल्यूट पॉइंट तोड़ चुके हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में, और गड़बड़ियाँ हो रही है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में। धीमे धीमे वो गड़बड़ी शुरू होगी, जो कि एग्जैक्टली इसी के बाद मूवी की बात की ही होगी, वो हमें देखने को मिलेगा मूवी में। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि 6 बार जब एब्सोल्यूट पॉइंट टूट चुके तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा ज़रूरी उस पर असर नहीं पड़ा, जो कि इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज खुद असर पड़ रहे हैं। मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 7वीं बार एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक करा है इस मूवी में, हो सकता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का कंसेप्ट खुला है। क्यों? क्योंकि भाई उसने अपनी, समझ लो ना यार, जिस तरीके से हमारा इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने व्हाट इफ में करा था, उस हिसाब से अगर इधर कुछ करता है तो 7वीं बार एब्सोल्यूट पॉइंट ब्रेक होता है और साथ ही साथ मल्टीवर्स का गेट खुल जाएगा, और इतना भयानक तरीके से खुलेगा कि व्हाट इफ का सारा कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन ये भाई मार्वल है, यहाँ पे कुछ नहीं चलेंगी हमारी। क्यों? क्योंकि वो एंड टाइम पे पूरी स्टोरी बदल देगा। ट्रेलर में जो दिखा रहा है कुछ ऐसा करेगा नहीं, या फिर करेगा तो पूरा उसमें अलग ही कंसेप्ट होगा, जैसा कि नो वे होम और आने वाली पुरानी मूवी में उसमें वो करता है। तो मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि 7वीं बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी एब्सोल्यूट पॉइंट तोड़ा है, कुछ और भी हो सकता है, या फिर वांडा ने बस वांडा ने भी करी, और वहाँ पे जो VS2 की जो बात है वहाँ पे वो लोगों ने डब कर दिया हो, मतलब या फिर कुछ वॉइस चेंज कर दिया हो, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो कुछ हुआ है क्लियरली नहीं है। लेकिन अब बात आती है, ये सारी तो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर बात करी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग स्पाइडरमैन के ऊपर कि स्पाइडरमैन को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मुरारी बापू, मतलब हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे आ जाते हैं। तो देखो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो खुद ही इसी यूनिवर्स है और उसको कोई जानता ही नहीं है कि कौन है ये। स्पाइडरमैन को सब जानते हैं, तो हो सकता है कि ये अपनी जैसी नॉर्मल लाइफ जीता रहे, बस डॉक्टर से अपना रायता समझे, मेरे को उससे कुछ नहीं लगे, बढ़ गया, मैं तो मस्त मौला। बात आती है दूसरे नंबर पे हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। तो जहाँ तक देखा जाए तो उसके सारे विलन ठीक हो चुके हैं, मतलब सबसे पहला डॉक्टर ऑक्टोपस वो भी ठीक हो चुका है, उसके बाद उसके साथ जो और ऑस्बॉर्न जो कि गॉब्लिन था वो भी ठीक हो चुका, और उसके आगे जो ऑस्बॉर्न वापस विलन बनने वाला था उसका बेटा हैरी ऑस्बॉर्न, वो भी ठीक हो जाएगा उसका, मतलब खुद ब खुद। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्बॉर्न जो है, हैरी ऑस्बॉर्न, वो ज़िंदा रहेगा इस मूवी में, और साथ मतलब वो मरने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि हमारा सैंडमैन भी ठीक, वो तो पहले भी फ्रेंड था लेकिन ठीक हो चुका है, मतलब कि अब जो कुछ भी है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये आती है कि हमारा जो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है वो तो इन सब के बीच में आया ही नहीं, मतलब ये यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ लड़ाई हुई, हमारे गॉब्लिन के साथ लड़ाई हुई, सैंडमैन की लड़ाई हुई, और वो इन सब की लड़ाई पूरी करके अब अपनी ज़िंदगी आगे जी रहा है, आगे ज़िंदगी जी रहा है, और वो वहाँ से वापस वहीं आ जाएगा जहाँ मतलब नो वे होम की एंडिंग हुई थी, उसके बाद वो वहीं से आया था और वहीं चला जाएगा। लेकिन ये लोग हीरो का क्या होगा? तो देखो यहाँ पे वापस आ जाएगा मल्टीवर्स का कंसेप्ट, और ये यूनिवर्स अब पूरा अलग यूनिवर्स हो जाएगा, जहाँ पे ये सारे सुपर विलन ठीक है, ये सारे सुपर विलन वहाँ पर ठीक है, ये टाइमलाइन एक अलग हो जाएगी, और यहाँ पे टीवी वालों का अपना रायता फैलेगा, जो कि अगले मूवी में है वो देखेंगे। हो सकता है कि उसमें हमें ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई जाए, लेकिन इसमें इतने कन्फ्यूजन है कि खुद इंसान इसमें घुसेगा
तो उसकी लग जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि एंड गेम की तरह जो कंसेप्ट हुआ था कि ये लोग स्टोन लेने पीछे टाइमलाइन में गए थे और वापस आगे आके चुटकी बजा के वापस पीछे रख के आ गए, उसी तरीके से इन लोग लेकिन स्टोन लेने नहीं, पीछे सारे विलन मरे हुए और आगे सुपर हीरो जलसे कर रहे। सेम कंसेप्ट हमारे एंड्रयू भाई के साथ भी यही हुआ होगा। इलेक्ट्रो भी ठीक है, हमारा लिजर्ड भी ठीक है, और इसमें उम्मीद मैं करता हूँ कि भाई ग्वेन स्टेसी भी ठीक हो जाए। उसकी वजह से आ गया कि हमारे ग्वेन स्टेसी का स्पाइडरमैन मतलब स्पाइडर गर्ल वो देखने को मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी फ़ोटो अभी कुछ लोग बना के फैन बेस पे डाल रहे थे और स्पाइडरमैन की वोटिंग के हिसाब से अभी नवी स्पाइडरमैन की बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो कोई भी मार्वल का कोई भी स्टूडियो अपना फ़ायदा जब तक नहीं देखेगा तब तक कोई मूवी नहीं बनाएगा और उसको कैरेक्टर को यूज़ करने नहीं देगा, ठीक है। तो ये समझो कि मार्वल में ये दोनों सुपर हीरो आके स्पाइडरमैन के दोनों टोबी और एंड्रयू, इनकी हाइप इतनी बन गई है कि सब फैन, आप खुद को पता है कि इनकी मूवी आएगी तो हम आंख बंद करके भी देखने चले जाएंगे, भले ही एक ही मिलेगा फिर भी देखने चले जाएंगे। तो उसके हिसाब से ये लोग की स्ट्रेटजी है कि भाई इन लोग को पहले प्लान कर लो, फिर आगे शांति से इन लोग की मूवी बनाएंगे और बनाएंगे तो पब्लिक अच्छे से देखने जाएंगी। तो ये कंफर्म है कि ये मूवी आगे आने वाली हो। इसके ऊपर जो रायता फैलेगा वो हमें अभी से ही पता चल चुका है, लेकिन मूवी के ऊपर है कि वो लोग कुछ और नया कर दे या फिर कोई और मूवी में इससे बता दे। जिस तरीके से मॉर्बियस की डिले हो गई है डेट, उसके बारे में फिर कभी और वीडियो में बात करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा और रायता है जिसे पार्ट वाइज में बांटूंगा, उन पार्ट्स में मैं इसके और डिटेल में समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक भी कर देना। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। हमारे सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।